ये कहानी हरियाणा ज़िले में एक छोटा सा गांव है, उस गांव की है। इस परिवार में 3 सदस्य थे, जिसका नाम था रामदास और उसका एक बेटा था, उसका नाम था आकाश। और उसकी एक पत्नी थी जो बीमारी के चलते कुछ ही समय पहले देहांत हो चुका था। और रामदास था और रामदास का बेटा आकाश, घर पे 2 ही व्यक्ति थे। और उसका रामदास का जो बेटा था आकाश, वो पढ़ाई लिखाई करता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। जो आकाश होता है उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है और एक इंजीनियर की कंपनी में काम करता है। रामदास ऐसे ही सरपंच था गांव का, ज़मींदार भी था और नौकर चाकर भी उसके घर पे थे। और ऐसे ही समय बीतता जाता है। रामदास जो होता है वो एक दिन अपने बेटे आकाश को देखता है और यही मन में सोचता है कि मेरा बेटा तो अब शादी के लायक हो चुका है और अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। और घर में वैसे भी कोई पत्नी वगैरह नहीं है काम करने के लिए, खाना वगैरह बनाने के लिए। तो रामदास यही सोचता है और एक दिन अपने रिश्तेदारों और मित्रों से कहता है कि मेरा लड़का जो है शादी के लायक हो चुका है, कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताइए। और रामदास ये कह के घर चला आता है। कुछ महीनों बाद रामदास जो होता है, इसके पास एक प्रस्ताव आता है जो इनके कई जाने वाले मित्र थे वो दिया था कि लड़की अच्छी है, देख जाओ आके, सुंदर भी है और पढ़ी लिखी थी। लड़की का नाम था रिया। और रामदास जो होता है अपने बेटे आकाश को लेके रिया के घर जाता है और लड़की को देखता है। रामदास जो था एक ही नज़र में उसे पसंद कर लेता है, क्योंकि वो काफ़ी सुंदर थी और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती थी। तो रामदास लड़की को पसंद कर लेता है और दोनों परिवार हाथ मिलाते हैं और ये रिश्ता पक्का कर देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जो रामदास होता है और रामदास का बेटा आकाश, उसकी शादी की डेट नज़दीक आ रही थी। जब शादी की डेट नज़दीक आती है तो रामदास जो होता है वो बारात लेके जाता है रिया के घर और शादी करके घर ले आता है। और आकाश जो था वो घर पे समय आया, वो जो हर एक व्यक्ति के ज़िंदगी में एक बार आता है, वो था आकाश का पहली रात सुहाग रात की। और आकाश जो होता है अपने कमरे में जाता है, शाम होती है, कमरे में जाता है और अपनी बीवी को देखता है, उसके करीब जाता है और अपनी बीवी का घूंघट उठाता है आकाश। तो बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी और सुंदर भी थी। आकाश कुछ घंटे बात करता है अपनी बीवी से और आपस में दोनों बात करते हैं और फिर धीरे धीरे शाम ढलती जाती है और फिर आपस में दोनों संबंध बनाते हैं। वो कार्य करता है जो हर एक व्यक्ति करता है सुहागरात वाले दिन है। और आकाश जो था वो कुछ ही मिनटों में थक जाता है और थक के लेट जाता है। अब जब वो लेट जाता है तो पहली रात थी तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों सो गए। सुबह हुई, दोनों फ्रेश हुए, खाना बनाया, खाए दोनों। और ऐसे ही रोज़ जो आकाश था आता था, 2-3 मिनट करता था, सो जाता था, थक जाता था। एक दिन शाम को आकाश जब आया घर पे तो उसकी बीवी जो रिया थी वो कहने लगी कि हमारे शादी के बाद बहुत सारे सपने थे जो अधूरे रह गए, तो हमारे सपने पूरे नहीं कर पा रहे हो। और फिर इसी बातों में आकाश कहता है तुम्हारे कौन से सपने रह गए जो हम पूरे नहीं कर रहे हैं। बोली कि हमारे वो सपने थे जो हर एक पत्नी को मिलते हैं पर हमें नहीं मिल रहे हैं, हमारे वो सपने अधूरे रह गए। तो इसी बात पे रिया और आकाश आपस में बहस कर देते हैं। तब तक उधर से रामदास आ जाता है और इन दोनों की बातें सुन लेता है। और जो आकाश था वो टिफ़िन लेता है, अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। एक दिन रामदास था जो वो आंगन में बैठा था और उसकी बहू जो थी रिया, वो किचन में काम कर रही थी।
अब रामदास जो था अपनी बहू को देख रहा था और उसकी बहू काम कर रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया। रामदास जो था अपनी बहू को रोज़ देखता था। देखते देखते दोनों की नज़रें मिली और प्यार बढ़ता चला गया। एक दिन क्या हुआ, रिया घर की झाड़ू लगा रही थी और रामदास जो था वो बैठा था। घर पे कोई भी नहीं था, अकेले थे दोनों। और रामदास उठता है और मन में सोचता है कि आज तो कुछ करेंगे ही। और रामदास जो था अपनी बहू के नज़दीक जाता है और उसे छूने लगता है। और उसकी बहू जो रिया थी वो इस बात का कोई विरोध नहीं करती है, क्योंकि उसे भी अच्छा लग रहा था। उसकी भी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी उसके पति आकाश से, तो अपने ससुर को कुछ नहीं कहती है। और फिर रामदास जो था धीरे धीरे उसको छूने लगता है, चूमने लगता है और रिया को भी अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे आपस में वो संबंध बनाने लगते हैं और रोज़ लगातार संबंध बनाते हैं। रिया जो थी उसको शारीरिक संबंध बनाने में उसको बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत उसका मन भर रहा था। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। आकाश जो था वो ऑफिस चला जाता है और उसकी बहू रामदास की और रामदास जो था, ये दोनों आपस में रोज़ संबंध बनाते थे। एक दिन क्या हुआ, रिया जो थी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब होने के चलते आकाश जो था वो डॉक्टर को घर बुला लेता है और डॉक्टर चेकअप करती है। तब जो डॉक्टर बताती है आकाश से कि तुम्हारी पत्नी तो गर्भवती है, आप तो बाप बनने वाले हैं। ये बात सुन के आकाश जो होता है बहुत हैरान हो जाता है। यही मन में सोचता है कि मैंने तो अपनी पत्नी के साथ कुछ किया ही नहीं, पर ये गर्भवती कैसे हो गई। ये बात जाके रिया से पूछता है। रिया वो कुछ नहीं जवाब देती है, तो आकाश जो होता है वो रिया से बहुत झगड़ा करने लगता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। तब तक क्या होता है, उधर से रामदास आ जाता है और रामदास ये सब बताता है कि ये बच्चा मेरा है और हम दोनों आपस में प्यार करते हैं, हम दोनों संबंध बनाते हैं। ये सुन के आकाश अपने बाप से झगड़ा कर देता है और यही कहता है कि तुम दोनों को अभी मैं पुलिस से पकड़वा दूंगा और मैं अभी रिपोर्ट लिखाऊंगा। तब तक रिया और रामदास जो होता है वो आकाश को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर आकाश नहीं मानता है। आकाश पुलिस को फ़ोन लगा देता है और आकाश के घर पे पुलिस आती है, पूछताछ करती है और आकाश की पत्नी रिया को और रामदास को पकड़ के लेके जाती है थाने में पूछताछ करती है। फिर ऐसे ही ये जो केस होता है कोर्ट को पहुंच जाता है। कोर्ट में इनकी सुनवाई होती है तो रिया से पूछताछ होती है। रिया जवाब देती है। तो कोर्ट में पूछा गया कि ये जो सब कुछ हुआ है ये तुम्हारी इच्छा से हुआ है या ज़बरदस्ती हुआ है। तो रिया कबूल कर लेती है, ये जो सब कुछ हुआ है ये सब हमारी इच्छा से हुआ है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं, हम दोनों आपस में संबंध बनाए, बच्चा इनका है। तो जो पुलिस वाले होते हैं इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता है, तो इन दोनों को रिहा कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर रिया और रामदास और जो आकाश था ये तीनों घर चले जाते हैं और ये घर में रहने लगते हैं। और आकाश जो था वो ये सोचता है कि अब तो हमारा यहाँ कुछ नहीं बचा, हमारा बाप भी धोखा दे दिया और हमारी पत्नी भी धोखा दे दिया, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। तो आकाश जो होता है वो बाहर जाने लगता है और रामदास जो होता है वो अपने बेटे को बहुत समझाता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ और तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है। तो आकाश नहीं मानता है और वो चला जाता है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने के लिए आप लोगों को परेशान करने की कोई मेरी उम्मीद नहीं है। कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जो रिश्ते को शर्मनाक कर देते हैं, तार तार कर देते हैं। तो इसी के आप लोगों को बताया जाए और आप लोग ज़रूर सुने और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो आप लोगों को अच्छा लगे।